अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर अदील यूट्यूब चैनल। ये चैनल की इस वक्त चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस बनाई जा चुकी हैं और वो अपलोडेड हैं, ऑलरेडी लोग उसको देख रहे हैं। उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं और बाकी चीज़ें उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हमें कहने को कहा जा रहा है, लेकिन हम एक एपिसोड को लाजमी बात है लेक्चर को लेक्चर की तरह लेके चलना पड़ेगा। काफ़ी लोग उसमें जल्दबाजी कर रहे हैं कि हमें डाइट प्लान दे दिया जाए। देखें, हमारा डाइट प्लान जो है, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, पहली चीज़ कि अगर वो डायबिटिक हैं वो नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। अगर वो ओबेसिटी मोटापे में है तो 30-40 किलो तक, 35-36-37 केजी तक रिड्यूस होना कोई बड़ा मसला नहीं है अगर वो ओबेसिटी टाइप क्लास 3 या 4 में गए हुए हैं। अगर वो उनके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ 3rd स्टेज तक हैं, 4th और 5th वालों की रिकवरी नहीं होती, बट वो भी अपना टाइम बहुत अच्छे से गुजारते हैं, 4th का एंड, बट 5th वाले भी कई साल गुजार जाते हैं अगर वो हमारे डाइट प्लान पे आते हैं। अगर कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज है तो उनकी आर्टरी जो है वो ओपन होना शुरू हो जाती है, उसमें ब्लॉकेज की परसेंटेज कम होना शुरू हो जाती है। जिसको सांस चढ़ता है, जो रनिंग नहीं कर पा रहा होता, 4 कदम नहीं चल रहा होता, वो चलना शुरू हो जाता है। 3 घंटे सोएगा, मोर एनर्जेटिक होगा। 3 घंटे सोएगा, 9 घंटे की नींद पूरी कर लेगा, कभी कमर का टेक लगा कर नहीं बैठेगा। अब उस डाइट प्लान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो सारे मेरे प्रैक्टिस में लोग हैं, उन सबको मैं इनको लेके चल रहा हूँ और वो सारे के सारे बहुत प्यारे मेरे पास रिजल्ट्स हैं, सब फाइल्स मौजूद हैं, ये सब आपसे शेयर होंगी। इसमें कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ बताई जा रही है, जिस तरीके से लेके चला जा रहा है, ताकि आप इस दलदल से निकलें। ये एक जहन्नुम में फंस चुके हैं हम लोग। पिछले 50 साल पहले से लेके अब तक ये बीमारियां नहीं थी, ये पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ और उसमें मैं समझा चुका हूँ। ये यूट्यूब चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे उन पेशेंट्स के लिए जो मुझे क्लिनिक विज़िट करते हैं, तो वो चाहते हैं लेक्चर हो, वो ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। काफ़ी सारी मालूमात ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम की सिटिंग में नहीं हो सकती, तो ये उनके पास रहेगा। सेकंड, फिर वो कि जो नॉलेज सीकर हैं, जिनको सीख है, जिनको थोड़ी सी अपने अंदर इस चीज़ की रमक एक है कि काश हम कुछ अपने मतलब स्टडी कर लें, हेल्थ के मतलब स्टडी कर लें, क्योंकि मैंने पहले बोल चुका हूँ कि ये इमरजेंसी की कैफियत है इस वक्त। तो बहरहाल इन शॉर्ट छोड़ें इस लंबी बात को, हम इस बात पे आते हैं कि अभी कभी आप बाज़ार गए हो, आपने देखा हो कि एक चीज़ ख़रीदें और साथ एक चीज़ मुफ्त होती है, बाय 1 गेट 1 फ्री। आज आपको जो स्टोरी हम सुना रहे हैं वो बाय 1 और गेट 12 और 15 आइटम्स फ्री। तो ये क्या है, इस चीज़ को समझेगा। इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम आजकल बड़ा कॉमन चल रहा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम असल में वो क्या है, उसके अंदर उसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कह सकते हैं। होता क्या है कि डायबिटिक हो गया शख्स, ओबेसिटी मोटापा हो गया, उसी के किडनी फेल हो रहे हैं, उसी की कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है, उसी का नॉन अल्कोहलिक लीवर फैटी हो रहा है, सब प्रॉब्लम उसके साथ हो रहे हैं। और मैं आपको ये अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च बेस बात आपसे करना चाहता हूँ। ये सारी बीमारी आपस में भाई बहन है, वेरी सिंपल। इन सब की बेस बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर, इवन इनका बेस एक ही है, और उस बेस को अगर हम पकड़ सकें तो ये तमाम बीमारियां रिवर्स होने वाली हैं। ये जो किडनी आज आपका डैमेज हो रहा है, इस बात को देखिएगा, इसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर बनाऊंगा। ये किडनी 200 साल चलने के लिए था, 200 साल, इससे भी ज़्यादा। तो अभी हमें समझना है, आज की कुछ चीज़ें हैं कि नॉर्मली ये कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं कि अभी आप देखें कि अगर हमें फील होता है कि वज़न ज़्यादा है, अच्छा उसकी बेस नहीं पकड़ रहे, बस जी वज़न बढ़ गया, अब तो करना पड़ेगा, अब तो लोगों का बढ़ ही रहा है, खुराकें ऐसी होगी, कुछ अरसे बाद पता चलता है जी आप डायबिटिक हो जाते हैं। डायबिटिक कैसे होते हैं? कभी इसको पढ़ने की कोशिश की, इसके पीछे जाने की कोशिश की? नहीं जी अब तो डायबिटिक हो गए, दुनिया हो रही है जी, हमें भी होना पड़ेगा। नहीं होना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। आप डायबिटिक हैं तो नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, आपके हाथ में है। ये तमाम चीज़ आपके हाथ में है, आपको वापस हो सकते हैं। ओबेसिटी है, मोटापा, आप वापस हो सकते हैं। जब डायबिटिक टैबलेट स्टार्ट करेंगे तो ऑफकोर्स डायबिटीज़ होने की वजह से क्या होता है कि आपके सेल के अंदर इंसुलिन बाय फोर्स जब ग्लूकोज को डालता है तो सेल जो है वो अपना फैट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे होते, इवन ग्लूकोज की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे होते इंसुलिन के मौजूद होते हुए। तो जिस जगह पे भी सेल है वहाँ का इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। मसल्स का इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, किडनीज का इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, लीवर का इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं मेटाबॉलिक इसमें सिंड्रोम में। अगर हम देखें तो इसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड कैसे बढ़ गया जी?
150 से ऊपर चला जाना शुरू हो जाता है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि ज़्यादा होनी चाहिए वो 40 से कम हो जाती है। सामने से सेंट्रल फैट जो है वो मोटापा आ जाता है, यानी जिसे हम कहते हैं पेट निकल रहा है। तो वो लेडीज़ में कोई वेस्ट जिसकी 80 सेंटीमीटर से ऊपर हो और जेंट्स में 90 सेंटीमीटर से ऊपर, तो समझे ये इनका रुझान उस साइड पे है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एजिंग देखें। एजिंग क्या है कि अपनी उम्र से बड़े नज़र आएंगे। 30 साल के शख्स को बिठाएं तो 40, 45, 50 साल का नज़र आएगा। 40 वाले को बिठाएं वो 60, 70 साल का नज़र आने। ये हालात हुए हुए हैं हमारी साइड पे। आप रैंडमली मार्केट से 2 लोगों को पकड़ें और पूछें कि आपकी एज क्या है। अगर वो आपकी एज एग्जैक्ट योर एज बताता है तो आप बस नॉर्मल हैं। अगर आपको बताता है आपकी एज से 10 साल ज़्यादा तो समझें आप बीमार हैं। अगर वो आपको आपकी एज से कम बताता है तो समझें आप बिल्कुल परफेक्ट और फिट जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना है। इसमें होता क्या है कि बॉडी जब सेल चोक करने शुरू कर देते हैं ना, फैट बन रहा है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हुई, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट इतना लिया। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट हम कितना ले रहे हैं, इस हद तक कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होना था। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये तमाम बीमारियां आपस में बहन भाई हैं, सारी बीमारियां। देखें अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। ये सब चीज़ें मिलके ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम इसे हम कहेंगे, जिसको आज ये कहा जा रहा है मेटाबॉलिक। बिल्कुल मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, बट इनकी अद्वियात शुरू करके दूसरी बीमारियां भी आप लेंगे। कभी आपने शुगर से किसी शख्स को मरते देखा? कभी भी शुगर से कोई शख्स नहीं मरता। हाँ, शुगर की वजह से कोई आर्टरीज ब्लॉक में स्ट्रोक हो गया, दिमाग की शरीयान फट गई, क्योंकि उसके सेल जो है वो उन्होंने रिप्लाई बंद कर दिया था। इंसुलिन के होते हुए भी वो ग्लूकोज को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट बना चुके थे। चोक हो रहे ना, नेफ्रॉन्स ख़त्म हो गए, किडनी डैमेज हो गया। इसी तरीके से हार्ट ब्लॉकेज होगी तो हार्ट अटैक हो गया। नॉर्मली ये कहा जाता है, साइंस में आज ये बात हो रही है, अगर आपको शुगर है, जी आपको शुगर है, तो समझें आपको एक हार्ट अटैक हो चुका। हार्ट अटैक की बेस है ये बेस। तो हमें जो किडनी मिला था जो काफ़ी 200 साल 300 साल चलाने के, इससे भी ज़्यादा चलने के लिए था, तो उसे हमने अपने लाइफस्टाइल और पुअर डाइट की वजह से, पुअर नहीं, यहाँ पे पुअर भी गलत है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये 3 चीज़ें हैं जो कि हमारे खुराक का हिस्सा है। फिर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें क्या आता है, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स और फाइबर आ जाता है। वो तो चले नज़र ना आने वाली चीज़ें हैं ना, लेकिन जो नज़र आने वाली हैं उसका डाइट प्लान कभी हमने देखा। हमें इस चीज़ का जानना है कि ये सब बीमारियां एक फुल पैकेज है और ये हर घर में है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक क्वेश्चन है और एक कहना है कि ये हॉस्पिटल के अंदर जितना रश लगा हुआ है, आप जाके देखें, जितनी गुर्बत है उतना ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम में वो फंसे हुए हैं। वजह क्या है कि उनके खाने में 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, वही कार्बोहाइड्रेट का इंटेक, वही कोल्ड ड्रिंक्स, वही हर चीज़। ये नस्ल तबाह, नेक्स्ट नस्ल तबाह हो रही है। इसको अगर हम समझें, तमाम लोग रिवर्स हो सकते हैं। तमाम लोग, डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे कि डॉक्टर आपकी हालत के मुताबिक आपका क्या कैसे ट्रीट करता है, मैन टू मैन वेरी करेगा। हमारी प्रैक्टिस में तमाम लोग रिवर्सल पे आ चुके हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम समझेंगे, फिर इसकी रिवर्सल की तरफ आएंगे, टाइप 1 टाइप 2 पे आएंगे। इसको हमें समझना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कभी भी कोई शख्स, मैंने आपको पहले बताया कि शुगर से नहीं मरता, क्या हुआ जी, हार्ट अटैक हो गया। डायबिटिक है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डायबिटिक हैं, फिर मेडिसिन हैं। जब एक मेडिसिन आप शुरू करते हैं, पेन किलर जितनी भी हैं आपका किडनी डैमेज करती हैं, पैरासीटामॉल को छोड़ के। पैरासीटामॉल जो है वो आपके लीवर को डैमेज करता है। डैमेज तो हो रहा है ना। तो इस चीज़ को समझना है कि ये तमाम चीज़ें सवाए डैमेज करने के कुछ नहीं। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। हमारे दिए हुए डाइट प्लान पर जब आप आएंगे, इन तमाम बीमारियों में से आपने जो जो नाम लिए, कोई बीमारी नहीं होने वाली। और क्या आप देखते हैं आपके जो मार्केट में जो बीमारियां, डिजीज़ मौजूद हैं, आपके हॉस्पिटल में जो बीमारियां मौजूद हैं, क्या वो इनके अलावा कोई बीमारी है? बाकी वायरल और बैक्टीरियल बीमारियां कुछ होती हैं, वो भी अगर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर है, वो भी आपकी बॉडी उसे रफ़ा कर देती है। तो इसको समझें, अपनी नस्ल बचाएं, खुद बचें, वापस आएँ। ना कि गोलियां खा के शुगर डाउन करें, ना कि इंसुलिन लगा के शुगर डाउन करें। अपने डॉक्टर्स हजरात से भी पूछें, खुद भी स्टडी करने की कोशिश करें। तमाम वो लोग, तमाम, मैं बार बार कह रहा हूँ, तमाम वो लोग जो इन क्रॉनिक डिजीज़ में फंसे हैं, वो तमाम वापस आ सकते हैं। आज ही रिवर्सल की तरफ आएँ। आज ही इस चैनल की बातें जितनी भी हमारा पहले मामला हो चुके हैं उसे समझें। ये फुल पैकेज है, बाय 1 गेट 12 फ्री। 12 बीमारियाँ साथ फ्री आएंगी।
तो अपने आप के ऊपर आज तवज्जो फरमाएं, आज आप इसको देखें, आज टाइम है, आज बीजने का टाइम है और फिर कल काटने का है। जब काटने का टाइम होगा तब रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा बीजते हुए होता है। जो बीजेंगे वही काटेंगे। तो आपसे मेरी बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने आप को बचाएं और निकलें इस चीज़ से। इसकी अगर मैं साइंस बताना शुरू करूं कि ये मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम कैसे होता है, तो आप लोगों को मैंने पहले बताया कि ये चैनल इंतहाई रॉ तबके से लेके हर तरह के लोगों के लिए। तो आप लोगों को सिर्फ अपना डाइट प्लान बेहतर करना है, लाइफस्टाइल बेहतर करना है, आप 100% रिवर्स हो सकते हैं। ये चैनल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे उन तो तमाम पेशेंट्स के लिए जो मेरा क्लिनिक विज़िट करते हैं और मेरे साथ कम से कम 18-19 सालों से जुड़े हुए हैं। सेकंड, फिर उनके लिए जो नॉलेज चाहते हैं, जो समझते हैं अपने आप को इस दलदल से और इंसानियत को इस दलदल से निकालना चाहते हैं और ख़ुद बेहतर होना चाहते हैं। और लास्ट में ये चैनल उन लोगों के लिए कि जो रैंडमली इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनके सामने जा रहा है, तो वो काइंडली मेरे पिछले लेक्चर्स को ज़रूर सुने और उनसे फ़ायदा उठाएं, अपने और अपने गिरदोनवार लोगों को समझाएं कि ये बीमारियां कोई बीमारियां नहीं हैं, ये सिंड्रोम है, ये लाइफस्टाइल है। इस चीज़ को समझें, आप बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा डाइट का चार्ट शुरू होगा, बाकी मामला इसमें हम करेंगे, और ताकि ये भी नस्ल बचे और आने वाली नस्ल बचे। अगर कोई वज़न में ज़्यादा है तो वो आज से हमारे साथ जुड़ जाए। लेडी है, मेल है, फीमेल है, बहुत ज़्यादा वज़न कम आपका हो सकता है और आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। इवन इसके साथ जो बीमारियों की सिम्टम्स होते हैं वो भी सब रिवर्स होंगे। आपको जो फील होता है कि हमारे थॉट्स बेहतर नहीं हैं, थकन है, एक्टिव नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। डायबिटिक हैं, वापस हो जाएंगे। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं और वो ही हार्ट अटैक की कॉज बनते हैं, वो हमारे डाइट प्लान में हमेशा वो 100 से नीचे रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अदील को इजाज़त दीजिएगा।